मनुष्य के जीवन का सफ़र सुहाना ज़रूर होता है, लेकिन इस सफ़र में कहाँ, कब और कैसे गड्ढे आ जाएं पता नहीं होता। लेकिन ऐसे समय में मनुष्य को रिस्क लेने से घबराना नहीं चाहिए। अगर आप जीतते हैं तो आप दूसरों का नेतृत्व करते हैं, और अगर आप असफल होते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने प्रॉफिट लॉस की एक क्लास पढ़ ली थी, जिसमें कुछ मुख्य क्वेश्चन किए थे जो आपके आर्मी अग्निवीर में आने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बचे हुए क्वेश्चनों को हम करते हैं, जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका आर्मी अग्निवीर में नहीं जाएगा। मैंने लगभग वो सभी टाइप्स आपको कंप्लीट करवा दी हैं जो आपके आर्मी अग्निवीर में आने वाली हैं या आएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना देखा था, कैसे प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, कैसे लॉस परसेंट। फिर उसके बाद क्रय मूल्य दे रखा था, प्रॉफिट या लॉस परसेंट से विक्रय मूल्य निकालना था, और एक टाइप में विक्रय मूल्य दे रखा था, प्रॉफिट या लॉस परसेंट से अपने को क्रय मूल्य निकालना था। आज की टाइप देखते हैं। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपको कितना दे रखा है? 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। ये चीज़ अपने को दे रखी है क्वेश्चन के में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 15 का सीपी 20 के एसपी के बराबर है। तो यहाँ सीपी और एसपी का अपन रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मैं आपको 2x बराबर 3y दे दूँ तो x और y की वैल्यू बता सकते हैं। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू कितनी? 2। क्यों? क्योंकि अगर ये x है, y को अपन इसके नीचे ले जाते हैं, इधर 3 है, 2 को क्रॉस करके इसके नीचे ले जाते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आप डायरेक्ट उसके सामने वाली संख्या, इधर जो अचर राशि है उसकी डायरेक्ट उसके सामने वाली संख्या। तो यहाँ पे ये अचर है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आपका, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 20, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 15। यानी कि 20 की चीज़ को अगर हम 15 में बेचते हैं तो अपने को प्रॉफिट होगा कि लॉस? लॉस होगा कितने का? 5 का। अगर हम लॉस परसेंट निकालते हैं तो 5 बटे में लॉस किस पे? क्रय मूल्य पे, और गुणा में 100। तो अपना लॉस परसेंट कितना हो गया? 20 5 55 25%। भाई पिछले कल जो टाइप प्रॉफिट पर और लॉस परसेंट हम निकाल रखा था, वहाँ सीपी और एसपी डायरेक्ट दे रखा था। यहाँ डायरेक्ट ना दे के आपको ये समीकरण देगा कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से आप सीपी और एसपी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही आसान है निकालना, क्योंकि ये क्रय मूल्य इसके सामने वाली संख्या हो जाएगी, इसका विक्रय मूल्य इसके सामने वाली संख्या हो जाएगी। जब अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया, क्रय मूल्य आ गया, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आ गया, तो हम अगर कम में बिक रहा है तो इसका मतलब लॉस हो रहा है, और अधिक में बिक रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। कितना अधिक में बिक रहा है, कितना कम में बिक रहा है, वो अपन ऊपर रखेंगे। कम में बिक रहा था 5 का लॉस हो रहा है 20 पे, क्योंकि लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, प्रॉफिट परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो लॉस बटे क्रय मूल्य गुणा 100, अपना आंसर कितना आ गया? 25%। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगले के नंबर पे। 400 संतरा का क्रय मूल्य 320 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर है। वही सिंपल सा, 400 संतराओं का क्रय मूल्य 320 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया अपना 320, सेलिंग प्राइस कितना हो गया अपना? 400। 320 की चीज़ को अगर 400 में बेचेंगे तो अपने को प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हो गया अपने को कितने का? 80 का। अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो 80 बटे में क्रय मूल्य कितना है? 320 गुणा में 100। 0 कर गया, 8 चौक 32। 100 बटे 4 कितना हो गया? वही 25% अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 320 क्रय मूल्य, 400 विक्रय मूल्य, 80 का प्रॉफिट, और किस पे? क्रय मूल्य पे 320 पे। तो 80 बटे 320, 80 चौक 320, और गुणा में 100 है तो 100 बटे 4 कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आदमी 30% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, तीनों चीज़ों को लिखते हैं पहले तो।
इस सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, मैंने अनुपात समानुपात में बताया था कि x अनुपात y 2:3 है, y अनुपात में z 4:5 है। तो x अनुपात y अनुपात अगर z निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, 2:3, तो 2:3 लिख दिया x और y और z 4:5 है तो y और z को 4:5 लिख दिया। यहाँ खाली जगह 3 है तो यहाँ भी 3 लिख देंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लिख देंगे और गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी कि x अनुपात y अनुपात z का अनुपात कितना हो जाएगा, 8, 12 और 15। ठीक है, इनका अलग अलग था, क्यों, क्योंकि यहाँ और y और यहाँ y अलग अलग है, y एक ही चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं इस 4 को इन दोनों से गुणा कर देता हूँ, इस 3 को इन दोनों से गुणा कर देता हूँ, तो ये पॉसिबल है कि अपना यहाँ पे y और यहाँ पे y क्या हो जाए, बराबर। मैं वही काम यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो 2 और 3 को 4 से गुणा कर दिया, 4 और 5 को 3 से गुणा कर दिया। तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक्स वाई की लाइन में एक्स वाई लिख दिया, वाई जेड की लाइन में वाई जेड लिख दिया, जो जगह खाली बचती है ये और ये बची है तो इसके बगल वाली संख्या से भर देंगे, बगल में हमेशा एक ही संख्या मिलेगी। तो यहाँ इसका बगल कौन हुआ, 3, 3 को यहाँ लिख देंगे, इसका बगल कौन हुआ, 4, 4 को यहाँ लिख देंगे, बस। और फिर क्या करना है, गुणा। ये बात अगर आपके समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब क्या चीज़ दे रखी है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, दूसरा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, तीसरी चीज़ मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। 3 चीज़ दे रखी है, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब बताओ मुझे 30% का बट्टा अगर दिया जाए किसी वस्तु पर, 30% का बट्टा दिया जाए, बट्टा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी कि अंकित मूल्य अगर 100 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 70। अंकित मूल्य मार्क प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 70, यानी कि अनुपात कितना हो गया, 10:7। 10:7। बट्टे से हमेशा अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आएगा। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट से हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, 20% का लाभ कमाता है, यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, विक्रय मूल्य 120, अनुपात कितना आ गया, 5:6। तो यहाँ सेलिंग प्राइस का अनुपात कितना हो गया, 5:6। CP/SP का अनुपात, CP/SP का अनुपात ये, SPMP का अनुपात ये, तीनों का अनुपात अभी निकालना बताया था थोड़ी देर पहले। यहाँ 7 है तो यहाँ 7, यहाँ 6 है तो यहाँ 6, 7 पंजू 35, 7 6 42, 10 6 की 60। किसी से कट रहा है तो काट दो, नहीं तो अपना आंसर यही हो जाएगा, कितना, 35, 42 और 60। ठीक है भाई, मैं कहता हूँ 20% का बट्टा, 30% का बट्टा, 60% का बट्टा, बट्टे से मैं अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात मान सकता हूँ, क्योंकि बट्टा किस पे दिया जाता है, हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो आप अंकित मूल्य अगर 100 मानते हो, 30% का बट्टा, तो विक्रय मूल्य कितना, 70, अनुपात निकाल दिया 10:7, यानी विक्रय मूल्य 10 है तो अंकित मूल्य 10 है तो विक्रय मूल्य कितना, 7। इसी तरह 20% से मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकता हूँ। क्रय मूल्य कितना है, 100 मानता हूँ तो विक्रय मूल्य 120, यानी कि 5 तो ये 6, 5 और 6, तीनों का अनुपात निकालना बताया था। जो खाली जगह है ये थी, इसको इससे भर दिया, ये थी, इसको इससे भर दिया, 6 है तो यहाँ भी 6 लिख दिया और गुणा कर देंगे तो ये अपना क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये अनुपात है, ये क्या है, अनुपात है। इस अनुपात में अब मैं कुछ चीज़ दे दूँ आपको, अगर भाई इतने रुपए का लाभ हुआ है, यहाँ पे ये क्या है, क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य, ये क्या 7 का लाभ, ये क्या है, छूट कितने की, 20-18 की छूट। ये 3-5 चीज़ होगी अपने पास, क्रय मूल्य, लाभ, विक्रय मूल्य, बट्टा, अंकित मूल्य। अब इसमें से मैं एक भी चीज़ दे दूं कि इस वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, तो यहाँ के बराबर रख के 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे, जो भी पूछा है उससे गुणा कर दोगे। मैं अंकित मूल्य दे दूं तो 60 के बराबर रख के 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे, और मैं जो भी पूछूं, विक्रय मूल्य पूछूं, बट्टा पूछूं, लाभ पूछूं, क्रय मूल्य पूछूं, उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में अपने से यही पूछा था, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 35, 42 और 60 होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% का बट्टा देने के बाद भी 30% का लाभ कमाता है,
तो उसे 90 का लाभ हुआ तो बट्टे की मात्रा ज्ञात करो। ठीक है, पहले इन दो चीज़ों से एक चीज़ समझ में आ गई, हम CPSP MP का अनुपात निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, 30% का लाभ 100 की चीज़ 130 में, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 10:13। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 30% लाभ निकाल सकते हैं। 20% लाभ, 20% लाभ है भाई, 100 की चीज़ 120 में, तो कितने का, 5:6। 20% का बट्टा है, 30% का लाभ है। 30% का लाभ यानी कि 100 की चीज़ कितने में, 130 में, 10 की चीज़ 13 में, ये हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। बट्टा कितने का है, 20% का, यानी कि 100 अगर अंकित मूल्य है, 20% का बट्टा देता है तो कितने की बिकेगी ये, 80 की। 20×100, 20×4 80, 5:4। ये अनुपात हो गया विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का। ठीक है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। यहाँ कितना है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ 13 है तो यहाँ भी 13, तो क्रय मूल्य 40, विक्रय मूल्य 52 और सेलिंग प्राइस अंकित मूल्य कितना, 65। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य आ गया। देखते हैं दोबारा भाई, प्रॉफिट परसेंट से कितने का प्रॉफिट, 30% का है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो गया। बट्टा 20% का है, 5 की चीज़ 4 में हो गई। तीनों का अनुपात निकालने के लिए सेम संख्या से भर देते हैं। 13 है तो यहाँ 4 था तो यहाँ 4, यहाँ 13 है तो यहाँ 13, गुणा कर दिया। ये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। अब क्या दे रखा आगे, 90 रुपये का लाभ होता है। लाभ कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 40 की चीज़ कितने में बिक रही है, 52 में, तो कितने का लाभ हो रहा है, 12 का। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/12, यानी कि 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 पंजू 30, 6 दूनी 12। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 15/2। अब जो भी चीज़ अपने से पूछ रहा है, बट्टा पूछ रहा है, तो बट्टा कितने का हो गया, बट्टा कितने का है, 52 की चीज़ 65 में बिक रही है, तो बट्टा आपका हो गया 8, 60, 8, 5, 13 यूनिट का। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 गुणा में 15/2। 13 यूनिट हो गया ना, 52 और 3 55 और 10, हाँ ठीक है, तो 15 गुणा में 13, 15 3 45, 4 19/2, तो बट्टा कितना हो गया, 2 नीम 18, 1 2 97.5 रुपये का क्या हो गया, आपका बट्टा हो गया। ठीक है, 20% का बट्टा तो 5 की चीज़ कितने में, 4 में। 30% का लाभ तो 10 की चीज़ 13 में, यहाँ 4 तो यहाँ 4, यहाँ 13 तो यहाँ 13। ठीक है, लिख लिया हमने। उसके बाद गुणा कर दिया, गुणा कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखो 40 की चीज़ अगर 52 में बिक रही है तो 12 का लाभ हो गया। यहाँ पे आपका प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, देखो उतना ही आएगा। यहाँ पे 30% है तो यहाँ भी 30% ही होगा, 12/40 गुणा में 100। ठीक है, 4 3 12, वही 30% आ रहा है। 65 की चीज़ 52 में बिक रही है तो 13 का डिस्काउंट हो गया कितने पे, 65 पे, गुणा में 100, कितना, 13 पंजू 65, 5 दूनी 10, वही 20% का। बट्टा भी कितना का हो गया, 20% का ही हो गया, क्योंकि हमने समान संख्या में, अनुपात में समान संख्या से गुणा करने पर संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या था, कि वो एक चीज़ देगा आपको, इनमें से कोई भी चीज़ एक दे देगा। एक चीज़ अगर दे दी तो उसके बाद आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हो। यहाँ पे उसने लाभ दे रखा है, 40 की चीज़ को 52 में बेच रहा है तो 12 का लाभ, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90। यहाँ कह रहा है 90 का लाभ हो रहा है, तो ये कितना गुना हो गया इसका, 1 यूनिट की वैल्यू 90/12, यानी कि 15 6 की 90, 6 दूनी 12, 15/7, या इसको कह सकते हैं 2 से काटेंगे 7.5, तो 7.5। अब पूछ क्या रहा है, उससे गुणा कर देंगे 15/2 को या 7.5 को। पूछ रहा है अपने से बट्टे की मात्रा, बट्टे की मात्रा कितनी है यहाँ पे, 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 13 गुणा में 15/2, यानी कि 13 गुणा में 7.5, 13 7 91, और भाई 91 और 6.5 कितना हो गया आपका, 97.5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, बट्टा हो गया। अगर अंकित मूल्य पूछ लेता तो 65 गुणा में 15/2 कर देते। अगर विक्रय मूल्य पूछ लेता तो 52 गुणा में 13/2 15/2 कर देते। अगर क्रय मूल्य पूछ लेते
तो 40 गुणा में 15/2 कर देते। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। राम एक साइकिल को 8% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 75 रुपये अधिक में बेचे तो 14% का लाभ होता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य 8% के लाभ होता है। इस क्वेश्चन को आप हमेशा उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 मान के कर लेना। मान लेते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लिया हमने, कॉस्ट प्राइस मान लिया 100। 8% के लाभ पर अगर बेचता है तो कितने की बिकेगी ये, 108 की। यदि वह इसे 75 रुपये अधिक में बेचे तो 14% का लाभ हो रहा है। 14% लाभ का मतलब ये कितने में, 114 में बिकेगी, तभी इसको 14% का लाभ हो रहा है। तो पहले 108 की बिक रही थी तो 8% का लाभ, अब 114 की बिक रही है तो 14% का लाभ। तो ये जो पहले से कह रखा है कि यदि वह इसको 75 अधिक में बेचे तो उसको 14% लाभ पर 14% लाभ होता है। लेकिन यहाँ कितने अधिक में बेचा है इसने, 108 से 114 में बेचा है तो कितना, 6 अधिक में, तो 6 यूनिट। या अपन कह सकते हैं 100 की चीज़ को 108 में बेचते हैं तो 8% का लाभ, 14 में बेचते हैं 14% का लाभ। कब होता है, जब 108 की चीज़ को 6 ज़्यादा में बेच लूँ तो 14% का लाभ हो जाता है। अगर कोई वस्तु 100 की है, 8% लाभ पर बेचते हैं तो 108 की, अगर मैं इसको 6 अधिक में बेच दूँ तो 14% का लाभ हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 14% का लाभ होता है। लेकिन इस 6 की जगह कितना दे रखा है, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75 दे रखी है आपको। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75/6। अब पूछा क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 100 यूनिट की वैल्यू जाएगी 100 गुणा में 75/6। 3 2 तिया 6, 2 से काटा 50 और 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 पंजू 15, 25 पंजू 125, कितना आ जाएगा, 1250। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ें। एक साइकिल को 8% के लाभ पर बेचता है। यदि वही से 75 ज़्यादा में बेचता तो 14% का लाभ हो जाता। हमने कुछ नहीं करा, हमने क्रय मूल्य को कितना मान लिया, 100 मान लिया। हमने देख लिया कितने 8% लाभ पर बेच रहा है तो 108 विक्रय मूल्य आ गया। अब कह रहा है कि इसको अगर 75 ज़्यादा में बेचता तो 14% का लाभ। अब इस पे 14% का लाभ तो अपन करवा सकते हैं 114, लेकिन क्वेश्चन में 75 दे रखा है, लेकिन अपना तो 6 ज़्यादा में बेच दिया, तभी 14% का लाभ हो जाएगा, क्योंकि हमने 100 भी तो मानना है। ठीक है, तो ये 6 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 75। क्वेश्चन में 75 दे रखा है, अपना 6 है, तो ये देख लेंगे कितना गुणा है, सारी चीज़ उतना ही गुणा हो जाएंगे। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 75/6। अब आपसे वो पूछ सकता है क्रय मूल्य बताओ, तो 75 गुणा में नहीं, 100 गुणा में 75/6। कहेगा 8% के लाभ पर विक्रय मूल्य बताओ, तो 108 गुणा में 75/100। कहेगा 14% के लाभ 14% के लाभ के विक्रय मूल्य बताओ, तो 114 गुणा में 75/6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। एक आदमी एक वस्तु को 4% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 40 कम में बेचे तो 6% की हानि होती है। वही चीज़ 100 मान लिया, पहले देखेंगे 4% हानि पर बेच दिया तो कितने की बिकेगी भाई, 96 की। यदि वह इसे 40 कम में बेचे तो उसको 6% हानि होगी। 6% हानि हम बता सकते हैं कितने की बिकेगी, तब होगी 94 की बिकेगी, 6% हानि होगी। तो ये कितने कम में बेचेगी 6% हानि हो जाए, 2, और 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/2, कितना, 20। जो पूछा है उससे गुणा कर दो। पूछा क्या है क्रय मूल्य, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 गुणा में 20, कितना आ जाएगा अपना आंसर, 2000। समझ गए बात। पहला 4% हानि, कुछ संख्या बता रही कि इतने कम में बेचेंगे तो 6% हानि, 6% हानि भी बता सकते हैं विक्रय मूल्य कितना आएगा, 4% हानि पर भी बता सकते हैं विक्रय मूल्य कितना आएगा। फिर हम देख लेंगे कितने कम में 6% हानि हो रही है, 2 कम में। क्वेश्चन में दे रखा है 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, जो पूछे उससे गुणा कर दो बस। क्रय मूल्य पूछा है, हमने 100 मानना था तो 100 से गुणा कर दिया, तो क्रय मूल्य कितना आ गया अपना, 2000। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। एक आदमी एक वस्तु को 2% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 240 अधिक में बेचे तो 4% का लाभ होता है। वही मान लिया, क्रय मूल्य कितना, 100। 2% की हानि पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा, 98, और 240 अधिक में बेचे तो 4% के लाभ पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा,
4 में हो गया 4% वाला। तो कितने अधिक में बेचना पड़ा इसको, 6 अधिक में। और इस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 98 से 104 में कितना अधिक बेचा, 6 में। और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 240। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 चौक 24, 40। पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 गुणा में 40, कितना, 4000। ठीक है, ये आपका आ गया क्रय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। 10% और 10% क्रमागत बट्टों के समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। दो डिस्काउंट, एक तो कहे 10% और 10%, सीधा यूँ कहे 20% का डिस्काउंट। एक कहे 10% के दो क्रमागत डिस्काउंट। क्रमागत डिस्काउंट का मतलब होता है सिक्वेंशियल डिस्काउंट। सिक्वेंशियल डिस्काउंट का मतलब होता है एक के बाद एक छूट। मान लेते हैं 10% के दो क्रमागत बट्टे, अभी समझाता हूँ। मान लेते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। 10% का अगर वो बट्टा देगा, 10% इस पर डिस्काउंट देगा, तो 100 का 10% कितना हुआ, 10। 10 की छूट देगा तो कितने देने हैं उसको, 90। लेकिन कह रहा दो बट्टे 10% के। अब जो दूसरा बट्टा इस 90 पे देगा, अब इस 90 का 10% कितना हुआ, 9। 90 गुणा में 10 बटे 100। अब 9 का डिस्काउंट दिया तो कितने देने हैं अब उसको, 81। यानी कि 100 वस्तु पर लिखे हुए थे, बेच कितने में रहा है, 81 में। तो कितने की छूट हो गई, 19% की। लेकिन 19% की कैसे, जब उसने 10% के दो क्रमागत बट्टे दिए हैं। पहला 10, फिर जो बचा फिर उस पर 10, इसलिए कितने आए उसका विक्रय मूल्य, 81। तो यहाँ पे 10% और 10% के दो क्रमागत बट्टों के इक्विवेलेंट या समतुल्य एक बट्टा कितने का आया, 19% का। इसका मतलब ये हुआ, इन दो क्रमागत बट्टों की जगह अगर एक बट्टा दिया जाए तो कितने का दिया जाएगा वो बट्टा, 19% का। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, -a माइनस बी प्लस का AB अपॉन में 100। ये माइनस छूट की वजह से, डिस्काउंट की वजह से लगा रहे हैं। पहला एक 10% का -10 -10। ये प्लस क्यों आया, क्योंकि इस A के साथ भी माइनस है, इस B के साथ भी माइनस है। माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये 10 गुणा में 10 बटे में क्या हो जाएगा, 100। तो ये कट गया, ये -20 प्लस का 1, तो -19। या अपन कह सकते हैं इसको -19 का, माइनस का मतलब होती है छूट, तो 19% की छूट, एक अकेली छूट दी जाएगी। ठीक है, अगर फॉर्मूले से, नहीं तो सिंपल सा है, 100 पे 10 का दिया, फिर 10 का दे दिया, दो बट्टे देने क्रमागत। क्रमागत का मतलब एक बट डिस्काउंट, पहले एक दो, फिर जो रिजल्ट बचा उस पे फिर दूसरा दो। अगर 3 हो तो फिर ये तीसरा इस पे दिया जाएगा। समझ गए बात। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 10% और 20% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य, वही मान लेते हैं। अंकित मूल्य 100, पहले 10% का बट्टा, 100 का 10% 10, तो कितना आया, 90। फिर दूसरा 20% का, 90 का 20%, 9 दूनी 18 की छूट। कितो 90 में से 18 गए तो कितना, 72। तो इस 100 की चीज़ को 72 में बेचा, तो एक छूट कितने की बची आपकी, 28% की। तो 10% और 20% की दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य बट्टा आपका कितना हो गया, 28%। ठीक है, इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, -10 -20 प्लस में 10 गुणा में 20 बटे 100। यहाँ पे -30 प्लस का कट गया, कितना, 2, तो माइनस का 28, या कण कह सकते हैं 28% की एक छूट। बात क्लियर है। 3 हो तो इसी तरह तीसरा भी, और इससे करेंगे फॉर्मूले से, तीसरा करेंगे तो 2 से जो रिजल्ट आए इसको तीसरे के साथ रख के फिर से फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। 200 अंकित मूल्य की वस्तु को 20% के बट्टे पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। बट्टा हमेशा किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आपको दे रखा है कितना, 2000। अंकित मूल्य है 2000, बट्टा आपका कितना है, 20%। तो 20% है। अब ये 20% कितना होगा, ये 2000 का 20% कितना होता है, 2000 का काट दिया, 2 दूनी 4, कितना, 400। 20% कितना होता है, 400, क्योंकि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे निकलता है, और अंकित मूल्य का 20% यानी 2000 का 20% कितना हुआ, 400। तो 400 की अगर छूट पे बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, 2000 माइनस का 400, कितना हो जाएगा, ये 1600 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1600। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस अगले क्वेश्चन में आपको पहले जो बट्टा दे रखा था, अब सीधा विक्रय मूल्य दे दिया, बट्टा आपको निकालना है। अंकित मूल्य क्या, 5000 अंकित मूल्य की वस्तु का छूट पर 4500 रुपये का दिया जाता है, तो छूट प्रतिशत, यानी कि आपका जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है 5000 है, विक्रय मूल्य कितना है, बेचा कितने में है 4500 में है, तो कितने की छूट दी आपको, कितने की छूट दी यहाँ पे 500 की। और छूट प्रतिशत अगर निकालना है तो छूट प्रतिशत कैसे निकालते हैं, छूट बटे में अंकित मूल्य गुणा में 100। तो छूट यहाँ पे है कितने की 500 की, अंकित मूल्य यहाँ है 5000 और गुणा में क्या कर दिया 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इस 1 जीरो से ये 50/5 कितना होता है 10%। तो ये आपकी 10% क्या हो जाएगी, छूट दे हो जाएगी। ठीक है, हमेशा छूट आपको अंकित मूल्य पे दी जाती है, प्रॉफिट लॉस क्रय मूल्य पे होता है। अंकित मूल्य दे रखा है, परसेंट में दे रखा होता बट्टा, जैसे पिछले क्वेश्चन पे तो उतना परसेंट निकाल देंगे, घटा देंगे, विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर आपको अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा है तो देख लेंगे कितना कम में बेचा है, वो बटे में अंकित मूल्य गुणा में 100% निकाल देते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ छोटे छोटे से बेसिक्स क्वेश्चन थे जो आपके आर्मी अग्निवीर में आएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस में इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में कंप्लीट एक ही वीडियो में साधारण ब्याज पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। और हम एक वीडियो बहुत जल्दी ऐसे लाने वाले हैं जिसमें हम पूरे 50 क्वेश्चनों के लगभग इस तरह के क्वेश्चन तैयार किए हैं कि आपके आर्मी अग्निवीर का पूरा सिलेबस उसमें कंप्लीट हम कर दें। क्योंकि किसी चैप्टर का वो कोई क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ, तो वो वीडियो आपकी बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।